नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो ये है महाशिवरात्रि व्लॉग का पार्ट 2। जैसा कि आपको पार्ट 1 मिल ही चुका है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा, ज़रूर वॉच करिएगा उसको। तो मैंने आपको उस व्लॉग में कहा ही था कि मैं व्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, यानी कि मेरी सुबह की जो दिनचर्या है वो उस व्लॉग में थी और जो मेरी शाम की दिनचर्या है वो इस व्लॉग में होगी कि मैं अपना व्रत कैसे खोलूंगा और प्रदोष काल में मैंने कैसे पूजा करी, क्योंकि प्रदोष काल लग चुका है और मैं भगवान शंकर की पूजा करी जाती है शिवरात्रि के दिन, तो वो करी जाएगी बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से। बेलपत्र मेरे को नहीं मिल पाए, मैंने कहा था आपको सुबह की मार्केट गए तो मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिल पाए। जो भोले बाबा की इच्छा, मेरे पे जितना सीमित सामान है मैं उसी में जो है पूजा करूँगा शिवरात्रि की प्रदोष काल में। तो ना ज़्यादा समय गवाते हम अपनी पूजा शुरू करते हैं और इसके बाद जो है मैं अपना व्रत खोलूँगा और बाकी की चीज़ें जो आपको दिखाई जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले जो है प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं शंकर भगवान का पहले जल अभिषेक। मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि मैंने अभिषेक करते समय जो है अपने ब्लूटूथ स्पीकर में महामृत्युंजय मंत्र और थोड़े से भजन कीर्तन लगा रखे थे। बहुत अच्छा वो जो है उस टाइम माहौल सेट हो गया था, लेकिन वो वाली मैं वीडियोस नहीं डाल सकता था क्योंकि उसमें वीडियो में गाने की आवाज़ थी और फिर कॉपीराइट का इशू होता है, तो मैं जो है वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो मैंने जल अभिषेक करा था सबसे पहले और इसके बाद जो है मैं करूँगा सबसे पहले पंचामृत अभिषेक। मतलब सेकंड टाइम मैंने जो है पंचामृत अभिषेक करा। ये मेरी प्रदोष काल की पूजा है जो मैंने शाम को करा था प्रदोष काल में, और पंचामृत मैंने अभिषेक सुबह भी करा था, शाम को भी करा था। और एक शिवरात्रि ही ऐसा दिन होता है जिसमें शंकर भगवान को दिन ढलने के बाद भी अभिषेक करा जाता है, पूजन करा जाता है। अन्यथा शंकर भगवान को दिन ढलने के बाद कभी भी जल अभिषेक नहीं करते, लेकिन शिवरात्रि के दिन, जैसा कि नाम में ही हमें रात्रि शब्द का अनुभूति हो रही है, तो उसके अनुसार जो है हम रात में प्रभु की पूजा सेवा अर्चना कर सकते हैं। और शिवरात्रि पे तो अक्सर जो है रात में ही सेवा पूजा आरती करी जाती है। प्रदोष काल में तो मैं ज़रूर करता हूँ। मैं रात्रि में तो मैंने खैर मंत्र जाप करा था, अभी आपको व्लॉग में वो भी आगे देखने को मिलेगा। तो जल अभिषेक और पंचामृत अभिषेक मैंने कर दिया है। इसके बाद ये जो जल है ये हमने प्रसाद रूपी व्रत खोलने के समय में ले लिया था। अब जो है इसके बाद मैं शंकर भगवान को टॉवल से पोंछकर उनको उनकी प्लेट में आसन में बिठा देंगे और इसके बाद जो सबसे पहले शंकर भगवान को चंदन और रोली का तिलक लगाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको सुबह के व्लॉग में बताया था कि शंकर भगवान में पूरे शिवलिंग में ही जो है शिव परिवार समाहित होता है, तो इसी में ही जो है मैंने 5 देवी देवताओं को तिलक लगा दिया था। इसके बाद हमें शंकर भगवान को सबसे पहले चढ़ाया जाएगा भांग के पत्ते। मुझे बेलपत्र नहीं मिले थे क्योंकि मैं जिधर रहता हूँ वहाँ पे बेलपत्र आए नहीं थे साबुत, तो मैंने नहीं चढ़ाए। और जो था शंकर जी ने अपने जैसे अपनी पूजा के लिए जो करवाना था वो अच्छा ही करवाया। इसके बाद भांग के पत्ते मैंने चढ़ाए थे इनको और धतूरे मैं ले आया था, धतूरे भी मैंने शंकर भगवान को अर्पित करे थे। इसके बाद मैंने शंकर भगवान को करे थे पुष्प अर्पित। तो गाइस आरती संपन्न हो चुकी है। अब आरती होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि प्रदोष काल लगा हुआ है तो मैं जो शिव तांडव स्तोत्र का थोड़ा सा अध्ययन करता हूँ। अध्ययन इन द सेंस कि मैं यूट्यूब पे चलाकर उसे सुन लेता हूँ। बहुत मेरी इच्छा है, मतलब मैं हर बार शिवरात्रि पे जो है शाम को शिव तांडव स्तोत्र का अध्ययन जरूर करता हूँ, तो आज भी मैं करूँगा। आरती हो चुकी है, अभी खाना बन ही रहा है व्रत का, तो मैं इतने सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रदोष काल में भी जो एक तरह से मेरा ध्यान हो जाएगा। बाकी का ध्यान जो है वो रात में तो करा ही जाएगा और शिवरात्रि पे जितना पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जरूर करना चाहिए। तो चलिए मैं शिव तांडव स्तोत्र का जो है अध्ययन शुरू करता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब लगाते हैं ठाकुर जी को भोग। मैंने जो है संध्या आरती कर ली है, प्रदोष काल में शिव पूजन कर लिया है और शिव तांडव स्तोत्र का जो भी मुझे अध्ययन करना था वो मैंने कर लिया है। तो ठाकुर जी के लिए जो मैं भोग की थाली सजा के लिए आया हूँ, अभी आपको जो है भोग की थाली के दर्शन करा दिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लगाते हैं ठाकुर जी को भोग, क्योंकि मेरा भी व्रत है और मैं एक समय ही भोजन करूँगा नमक वाला। तो ये भोजन जो है भोग लगाने के बाद हम सब प्रसाद रूपी पालेंगे। तो ठाकुर जी के सामने थाल अर्पित करते हुए बोलेंगे कि आओ ठाकुर जी महाराज भोग करो स्वीकार, ना शर्मा मालिक हो संसार के, भूखे हो प्यार के, आओ ठाकुर जी महाराज भोग करो स्वीकार। तो भोग लगाने के बाद मैं जो है ये इस प्लेटफॉर्म में ही जो है हमेशा भोग की थाली रखता हूँ। जैसा कि आपने देखा ही होगा हर बार व्लॉग में
तो भोग मैंने लगा दिया है। अब मैं इसके बाद आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, यानी कि रात में जो भी मुझे अपना अध्ययन करना है, मेडिटेशन करनी है उसके साथ। तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस आप कर लीजिए एक बार ठाकुर जी की भोग की थाली के दर्शन। इनके लिए आज जो बहुत सारी वैरायटी बनाई गई है क्योंकि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में काफ़ी सारी बनाई, फलाहारी भोजन है सारा। तो ये है कुट्टू सिंघाड़े की पूड़ी, और ये अरबी आलू की सब्जी, दही और हरी धनिया की चटनी, और ये जो होते हैं सामक के चावल, क्योंकि इस व्रत में चावल खाए जा सकते हैं, एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाते हैं। तो ये ठाकुर जी को लगाई गई है आज महाशिवरात्रि स्पेशल भोग की थाली। और कर लीजिए आप एक बार राधा कृष्ण जी के दोबारा से दर्शन। तो दोस्तों अब बज चुके हैं रात के 11, और मैंने भी अपना जो है व्रत का खाना जो है मुझे खाना था, मैंने खा लिया है। ठाकुर जी को मैंने जो है दूध का भोग लगा के विश्राम करा दिया है। और जो शिवलिंग की मैंने पूजा करी थी भगवान शंकर की, वो सामान अभी भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ है। वो सुबह मैं जो है जब मंदिर मतलब खोलूँगा स्नान करने के बाद, मैं जब उस सामान को हटाऊँगा। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जैसे कि शिवरात्रि है तो थोड़ी देर में रात्रि में जो है मंत्र जाप, महामृत्युंजय मंत्र का बोल सकते हैं, मैं उसको YouTube के द्वारा सुन के एज अ बोला जाए कि ध्यान करूँगा, मेडिटेशन सा करूँगा। क्योंकि शिवरात्रि है तो कोशिश रहनी चाहिए सभी की कि एटलीस्ट 12 बजे तक तो जो है हम मंत्र जाप या ध्यान जरूर से करें। तो मैं जितनी मेरी शारीरिक क्षमता है, यानी कि मेरी जितनी बॉडी कैपेसिटी है, मैं उसके अनुसार जरूर मंत्र जाप और ध्यान करूँगा। तो चलिए जो है मंत्र जाप शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने एयरपोर्ट लगा चुका हूँ, अब मैं जो है मंत्र जाप शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।